अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है ज़ुहैब भट्ट और आप देख रहे हैं बनाम सरकार का ये स्पेशल एपिसोड आलिजा के साथ एक एक्सक्लूसिव इंटरव्यू। आलिजा कौन है वो भी आपको बताते हैं और ये तोहफों की कहानी शुरू कहाँ से हुई और इस तोहफों पे क्या रिएक्शन आया और ये तोहफे कैसे आगे बढ़े वो भी आपको दिखाते हैं और आलिजा से मिलवाते हैं आपको। आए हमारे साथ। हाफ सड़क जो सी है ना वो कवर्ड है तोहफों से, तो अलीम खान साहब जल्दी उठा लें, ऐसी खराब ना हो जाए तोहफे, आपके लिए हैं स्पेशल। आलिजा तुझी ग्रेट हो, तोहफा कबूल करो। अलीम खान साहब बल्दियाती वजीर UC 18, ये हनीफ पार्क और तोहफा कबूल करें, आपके नाम तोहफा कर रहे हैं। ओ भाई सूट भी है तोहफा नवा। ये गवर्नमेंट हॉस्पिटल है न्यू करोल का और ये गवर्नमेंट सरकारी स्कूल है न्यू करोल का और ये तोहफे हैं जनाब आलिजा हमारे सीनियर बल्दियाती वजीर अलीम खान साहब के लिए। आलिजा अलीम खान साहब तुसी ग्रेट हो, तोहफे कबूल करो। ये PP 158 है, अलीम खान साहब यहाँ से MP हैं और उनकी पट्टियों के नीचे ही तोहफे पड़े हुए हैं, कबूल करें सरकार। सर मोहतरम अलीम खान साहब सीनियर वजीर बल्दियात, आप अजीम आदमी हैं, एक अजीम लीडर हैं, एक अजीम इंसान है। वो क्या कहते हैं ना, तुसी ग्रेट हो आलिजा, तोहफे कबूल करो। अलीम खान साहब तो सरकार अगर आपको ना पुकारें तो किसको पुकारें? नाम बता दें उसका, उसी का नाम ले लेंगे। मैंने लोगों से वादा किया, मेरे लीडर ने लोगों से वादा किया, हम तब्दीली लेके आ रहे हैं। कोई तब्दीली नहीं है शहर में, कोई सफाई के अंदर कोई फर्क नहीं है। आप लोग सारे फॉर राइट ले रहे हैं हमें। आप समझते हैं कि जनाब इसको कोई पता नहीं, मुझे सारे काम कराने आते हैं। ये सारे Z और 44 कट के मैं ऐसे बंदे रखूंगा जो 44 काम कर सकते होंगे। अभी मुझे बहुत शर्मिंदगी होती है जब मुझे लोग रोज टीवी के ऊपर मेरा नाम लेके साथ कूड़े के ऊपर मेरी तस्वीर लगाते हैं। देखते हैं ना आप। अब मैं आपकी सारों की इंशाअल्लाह ताला तस्वीरें भेजूंगा उनको और कहूंगा आइंदा भाई इसके ऊपर मेरी नहीं इनकी लगानी, ठीक है? तो काम आप ना करें, तस्वीर मेरी कूड़े पे लगे, ये काम नहीं चलेगा। आलिजा तुसी ग्रेट हो, समझते गई होगे। जी नाज़रीन, इस वक्त मौजूद हूँ सीनियर मिनिस्टर बल्दियात अलीम खान साहब के साथ। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है? भट्ट साहब ठीक ठाक है सर, अल्हम्दुलिल्लाह। सर वो तोहफे जो वसूल करवा रहा था आपने बड़े अच्छे तरीके से उसको टैकल भी कर लिया और वसूल भी कर लिए। LWMC वालों को और थोड़ा सा खींचें, ये काम ठीक नहीं करते। हाँ, मैंने तो उस दिन मीटिंग में कहा था कि वो मेरी तस्वीर लगा देते हैं कूड़े के साथ, तो अब आप अपनी अपनी तस्वीरें दें। हमें मुझे मैं जाके लगा दूंगा उनकी तस्वीर, ताकि ये सारे अपनी अपनी तस्वीर लगवाएं। हाँ साहब, आप लाहौर शहर में रहते हैं, आप लाहौर शहर के रहने वाले हैं। लाहौर शहर आपने देखा है कि चल रहा था, जैसे वो अपने शहबाज शरीफ साहब भी थे, इतना गंदगी नहीं होती थी जितनी अभी ये कुछ अरसे में पड़ी। क्या वजह लगती है आपको, क्या वजह, ये ब्यूरोक्रेसी आपके साथ नहीं चल रही? नहीं, 2-3 वजह हैं। एक तो मेरे ख्याल में जो जिन एरियाज़ के अंदर सफाई नज़र आती थी आज भी उसी एरिया में सफाई है। अच्छा। जिन एरियाज़ में शायद कभी फोकस नहीं किया उन एरियाज़ में आजकल फोकस हो रहा है। तो अब जो जिन जगह पे रह गई आप क्या कर रहे हैं उसके लिए? सिर्फ खींच रहे हैं इनको या कोई सख्त? मेरे ख्याल में जी जो सबसे अच्छी चीज़ है वो ये है कि हमें एक निज़ाम ऐसा बनाना पड़ेगा जिसमें जब लाहौर शहर की हम बात करें तो लाहौर शहर में वो खा दो मोरिया हो, खा वो गुलशन इकबाल हो, खा वो कोई दूर अफ्तादा इलाका हो, सारे में जो सफाई का म्यार है वो एक तरह का होना चाहिए। और अगर वो एक तरह का होगा तब ही हम कह सकेंगे कि वाकई हमने रिज़ल्ट जो है वो हासिल किया। इस वक्त जो हमारा ख़र्चा है वो तकरीबन 1 अरब रुपए से ज़्यादा है जो कि हर महीने जो है सफाई का है। और इसमें वो भी है जो आप कूड़ा खरीदते हैं जो $20 पर टन है जो इन कंपनी से लेते हैं। जी वो उसमें सारी चीज़ें शामिल हैं और उसमें वो भी हैं जो कि उसके अगेंस्ट तनख्वाहें जा रही हैं। ये तकरीबन 16,000 एम्प्लॉइज़ हैं जो कि लाहौर की सिर्फ सॉलिड वेस्ट में हैं और उसमें से जो काम करने वाले हैं सड़क के ऊपर मेरे ख्याल में वो तकरीबन कोई 8,000 साढ़े 8,000 है। बाकी सारे जो हैं वो मुख्तलिफ सीटों लगे हुए हैं। 600 बंदा तो इन्होंने भेजा। ये बर्दाश्त हो रहा है ये सारा कुछ कि अफसर ज्यादा हों और काम करने वाले जो उनसे हैं वो? जी मैंने यही उनसे उस दिन पूछा था कि मुझे इसकी तफसील दें कि बाकी 5,000 जो हैं वो सिर्फ 6,000 को संभाल रहे हैं या और क्या कर रहे हैं। लेकिन खैर उसमें और भी है, डिस्ट्रीब्यूशन उन्होंने की हुई है। एक तो मुल्तान मेट्रो के अंदर भी लाहौर सॉलिड वेस्ट का हमला किया हुआ है, तो अब मुझे ये समझ नहीं आया कि मुल्तान मेट्रो में लाहौर के सॉलिड वेस्ट के हमले की क्या जरूरत थी। अच्छा। मुल्तान के लोगों को शामिल करना चाहिए। तो खान साहब खींचा इनको कि नहीं खींचा आपने? खींच रहा हूँ, आहिस्ता आहिस्ता करके खींच रहे हैं। अच्छा। मुश्किलात
शुरू में ये थी कि जो हमारी आगे से रेजिस्ट करते हैं? नहीं, रेजिस्ट तो मुझे नहीं करते, लेकिन मेरे ख्याल में फिर Cooperative है भी इसका मैं समझता हूँ कि वो जो मुश्किलात अगर हों सिस्टम में तो पहले उसको दूर करना चाहिए, ठीक है, फिर उसके बाद खींचना चाहिए। अच्छा, तो मैंने 2-3 महीने दिए हैं, उनको प्यार से भी समझाया है कि ये चीज़ें जो हैं इसको आप ठीक करें। आप वज़ीर बल्दियात हैं, आप बल्दियात का मतलब ये होता है कि बल्दियात ने लाहौर शहर के जितने गली मोहल्ले के प्रॉब्लम्स हैं वो बल्दियात ने देखने हैं, पूरे सूबे के देखने हैं। तो बल्दियात के अंदर आपको जो भी मौजूदा निज़ाम है बल्दियात का वो समझ में आया? मुझे तो नहीं आया। नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि ये बल्दियात का निज़ाम उनको भी समझ में आया जो कि खुद उसमें थे। अच्छा, मेरे ख्याल में किसी मेयर के पास भी कोई इख्तियार नहीं, कुछ भी नहीं है। और वो आप देने का इरादा रखते हैं? जी, हमने तो टोटल 100% अपनी तमाम इख्तियारात इनको दे देंगे, बल्कि MP MNA के पास कुछ नहीं रहेगा। साहब MP आपसे नाराज हो जाएंगे? कोई बात नहीं, मैं खुद MP हैं। तो फिर तो असल बात है जब मैं अपने इख्तियारात दे रहा हूँ अच्छा, तो फिर बाकी सारे आप ये हौसला रखते हैं इनको देने का? जी बिल्कुल हौसला है। देखिए, अगर तो मेरे खांचे नहीं है, अच्छा, अगर मैंने कमीशन नहीं लेनी तो मैंने MPA के बतौर फंड लेके करना क्या? अच्छा, अगर मेरे सारे काम जो हैं वो बल्दिया करवा दे, हाँ, मेरे सारे काम डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट लाहौर करा दे, ठीक है, तो ठीक है, आई एम हैप्पी। मेरा पीने का साफ पानी है, अगर वो पीने का साफ पानी मेरे हर गली में पहुंच जाए, हर घर में पहुंच जाए, अगर मेरा सीवर ठीक हो जाए, अगर मेरी गलियां ठीक हो जाए, मेरी स्ट्रीट लाइट लग जाए, तो मुझे और किस लिए अपने पास इख्तियार रखना है? नया मुसवदा बना के रख लिया आपने, कब देना है, कब पेश करना है, कब करना है, या इनका इंतजार कर रहे हैं इनको हटाने का? मुसवदा मैंने दे दिया जी, वो लॉ डिपार्टमेंट के पास है। मैंने पढ़ा है जी वो मुसवदा। हाँ, उसमें तमाम इख्तियार आता है, उसमें कोई ऐसा इख्तियार ऐसा नहीं रह गया जो लेकिन ये अभी आपने कहा कि ये मिलता जुलता है उस निज़ाम से जो मुशर्रफ साहब के दौर में था। 2001 ये उससे भी ज्यादा इख्तियार दे रहे हैं। अच्छा, मुशर्रफ साहब के दौर में जो यूनियन काउंसिल थी, हाँ जी, उसमें ये इख्तियार नहीं था कि उस यूनियन काउंसिल के जो फंड है वो अपने तौर पे, वो उसकी यूनियन काउंसिल का एक तो साइज बड़ा था लाहौर में, जो अब आप 500 कर रहे हैं। उस वक्त लाहौर में शायद 150 थी जी, 150 थी, लेकिन अब जो है वो हमारी जो जिस तरह देहात के अंदर हम कर रहे हैं उसी साइज का मौजा जो है वो शहर में भी आएगा। लेकिन देहात में हर गाँव जो है, हर गाँव वो अपना एक, उसकी अपनी एक आइडेंटिटी होगी। अच्छा, और उसको हर गांव को डायरेक्ट फंड आएंगे फॉर द डेवलपमेंट। ये आप पूरे पंजाब के लिए बता रहे हैं? 25,000 गांव हैं जी, ठीक है। 25,000 गाँव को अलग से फंड जाएंगे जो कि टोटल बजट का 30% होगा। अच्छा, 30% जो होगा, जो टोटल बजट होगा आपके बल्दियात का, उसका 30% जो है वो डायरेक्ट गांव की सतह पे रूरल एरिया में जाएगा। अच्छा, सिर्फ रूरल एरिया में नहीं जाएगा, शहरों में भी जाएगा और निचली सतह पर। अभी क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि ये जो MP MNA हजरात हैं ये डरते हैं इनको पावर देने से, कहीं लीडर ना निकल आए? दो चीज़ें हैं, एक तो देखें, एक जो ईमानदार MP MNA है वो सिर्फ इख्तियारात के लिए रखना चाहता है कि जो जिसको चाहे जब चाहे ठेका दे दे, बुला ले, वो कर ले। और जो ईमानदार नहीं MPA और MNA वो इसको अपनी कमीशन का एक जरिया समझता है। ठेके में कमीशन आता है? ठेके में कमीशन आता है, हर एक को पता है। वो 20% 25% जो ठेकेदार है, जब मैं वजीर होता था पहले, IT मिनिस्टर होता था, तो मैं अपने ठेकेदारों को बुला के एक दिन उनको कहा कि यार तुम मुझे तो कोई पैसे देते नहीं, तो तुम लोगों के कम से कम अंदर के थड़े भी बना दिया करो। तो वो लोग जब जाते थे, वो बाहर की सड़क बनाते थे, तो वो जो अंदर की बेचारों के छोटे छोटे मकान है, तो वो कहते थे हमारा जरा अंदर का भी बना दो उसको। तो मैंने कहा यार वो जो बाकियों को 25% देते हो वो मेरा इधर ही लगा दिया करो। मैंने देखा वैसे आपके हल्के में ऐसा लगा हुआ, हल्के की आपने बात कर दी, हल्के के अंदर लोग जो उनसे हैं वो आज अलीम खान को मिस करते हैं। 148 के लोग कहते हैं कि हम अलीम खान के साथ थे और आज अलीम खान हमें पूछता भी नहीं। आम आदमी अपने लीडर से कितना प्यार करता है, उसके प्यार का जो इजहार है उसकी आपको कुछ झलकियां दिखाते हैं। हम गए थे अलीम खान साहब के पुराने हल्के में, तो अलीम खान साहब के पुराने हल्के में जो लोग हैं वो अलीम खान से कितना प्यार करते हैं वो ज़रा जाके देखें। और दूसरी चीज़, जो वहाँ की नौजवान नस्ल है उसको आंखें लग गई हैं और उसकी अंधी मोहब्बत को भी आंखें लग गई हैं। ये भी बड़ी खूबसूरत चीज़ है, आप जाके देखें ज़रा। अलीम खान साहब के पुराने हल्के में हम गए तो वहाँ जो नौजवान थे वो अलीम खान साहब के बारे में क्या कहते रहे। क्या हाल है भाई? ठीक है आप? जी सर, ठीक है यार भाई आपका यहीं रहते हैं सर, ये हमारा हल्का है। अच्छा, गंदा क्यों है यार? सर गंदा इसलिए है कि यहाँ पे जो सा गढ़ है वो PTI का था। अच्छा, और ये जो सा इलाका था MNA याद सादक साहब का हल्का। अच्छा, तो हमने गढ़ PTI का था, हल्का याद सादक का फिर था। यहाँ से PTI हुई है, मगर वो जीते हैं याद सादक ना, मतलब वो यानी इस्लामाबाद के। हाँ PTI जी जीती थी। जी सर, अभी भी जीती है, कल भी जीतेगी और जीती जाएगी ठीक जब है। तक अलीम खान से हमें मोहब्बत है।
हमने वोट दिया है अलीम खान की वजह से। वाले अलीम खान की वजह से हमने इनको वोट दिया है। इमरान खान को हम बाद में जानते थे, पहले हमने अलीम खान को जाना। इतना प्यार, आई लव अलीम खान। वेरी गुड। ठीक है, तो पर अलीम खान से हमने रिक्वेस्ट की है, अगर वो करेंगे तो ठीक है, कर देंगे, नहीं करेंगे तो असी साडी मोहब्बत नहीं है। अलीम खान मोहब्बत नहीं है, अच्छा नहीं है, असी पटवारी अरजाहल नहीं है। ठीक है, वेरी गुड, ये बात सुनना चाह रहा था। अगर इमरान खान काम करेगा नेक्स्ट वोट देंगे, नहीं करेगा खत्म। वाह 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 वाह, वेरी गुड यार, मुझे आपसे मिलके बड़ी खुशी हुई। और यही रखनी है मोहब्बत, अन्नी नहीं करनी। नहीं जी सर, नहीं जाहिल नहीं है सर। अभी रिक्वेस्ट किसको करनी है यार? ये सारा अलीम खान से, इमरान खान से नहीं, अलीम खान से कर दें फिर। अलीम खान साहब आपसे रिक्वेस्ट है कि यूसी 123 आपका गढ़ है, NA 122 से आप पहले यहाँ पे होते रहे हैं, यहाँ से आप जीते हैं। हम भी आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि इलाके में थोड़ा तरक्याती काम करवाया जाए, क्योंकि इसे इग्नोर किया जाता है हर दफा ही। और इतनी गंदी है ये जगह कि मैं आपको बता नहीं सकता। ये सारे बच्चे के क्यों भाई, किसी ने क्या सुने हैं? नहीं हुआ ठीक है, तू जा। क्यों भाजी? नहीं किया किसी ने? भाई ने जिन्होंने इंटरव्यू दिता है बिल्कुल ठीक दिता है। अच्छा, किसी ने नहीं किया? तुसी किसी ने ओ कहो यार भाई, फिर इसका मतलब कहना चाहिए ना भाईजान, आपने कहा सुना किसी को कोई शिकायत कोई दर्ज कराई? शिकायत ये जो भाई की बात सही है, हम जानते हैं अलीम खान साहब को, ठीक है। हमारे उनसे शुरू से 2-3 बड़ी रिक्वेस्टें हैं। एक ये सड़क, एक मालकाना कितने अरसे से ये हुई है? ये साल हो गए इलेक्शनों से 1 मंथ पहले, 2 मंथ पहले ना। अब ये बड़े मसले जो हैं इस इलाके के, इस इलाके में कब्रिस्तान नहीं है, ठीक है, जिस वजह से आपका यूसी चेयरमैन कौन है? नासिर जट है, PTI का। PTI का? वाहद PTI का। यहाँ से जो PTI का था शुएब सिद्दीकी। यानी कि आप प्यार ही PTI को करते हैं। अब उम्मीद है इमरान खान पे कि मालकाना कोक, एक सड़क का काम और एक कब्रिस्तान इस इलाके में नहीं है, दूर दूर जाना पड़ता है जहाँ जगह। भाई कोई काम शाम पेशरफ्त हो रही है कि आपको लगे? कुछ नहीं हुआ, कुछ भी नहीं है, हमें अलीम खान से उम्मीदें हैं बस। अभी तक कुछ नहीं हुआ। अलीम खान को भी सलाम कर देंगे सर, अलीम खान को भी सलाम कर देंगे। लोग जो से हैं ये बड़े समझदार और पढ़े लिखे लोग हैं, और इनको बेवकूफ़ बनाना मुश्किल है, क्योंकि अब इनकी आंखें खुल गई हैं, मोहब्बत को आंखें लग गई हैं। यूसी 123 है खान साहब, यूसी 123 है। ये जो सा इलाका है ये बाजा लेन है, और ये अलीम खान साहब से बहुत प्यार करते हैं। ये सारे यहाँ से जो यूसी चेयरमैन जीते हुए हैं वो भी PTI के हैं। ये हाल है भाई? की कह रहे हैं किन्नू मार नहीं ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਮਾਰ ਦੋ ਤੇ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਣਾ ਵੋਟ ਤੇ ਦਿਨੇ ਐਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਵੇਖੋ ਕੀ ਹਾਲ ਨੇ ਮਰਨ ਵਾਲੇ ਫਾਕੇ ਨੇ ਕੀ ਕਰੀਏ ਦੱਸੋ ਕੰਮ ਹੈ ਨਹੀਂ ਇਹ ਸੜਕ ਟੁੱਟੀ ਹੈ ਇਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗੈਰਤ नहीं आ रही कि सड़क बना रही। क्या हाल है भाई? आपने यहाँ पर वो PTI का दफ्तर खोला था? दफ्तर खोला था मैंने, मेन सपोर्टर इनका। फिर ठीक है, पर कोई रिस्पॉन्स नहीं है। इन्होंने कहा था नौकरियां देंगे, हर चीज़ का हर काम करेंगे आपका, पर अब जिसके पास भी जाते हैं ना वो हमारी बात सुन ही नहीं रहा। क्यों, क्या हो गया यार? ना यहाँ का चेयरमैन, ना जितने जो उनसे आगे लगे हुए थे ना, उनके दफ्तरों में जा रहे हैं, वो हमें दफ्तरों में एंटर ही नहीं होने दे रहे। क्या कहते हैं? वो कह रहे हैं ठीक है जाओ, अब आपसे काम ले लिया हमने, अब जाओ आप। यार इस तरह तो हम इस्तेमाल हो गए भाई, ये हम इस्तेमाल किया हमें इन्होंने PTI लोगों ने भी। अच्छा, पहले भी इस्तेमाल करते रहे ਹੁਣ ਵੀ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋ ਗਏ। ਇਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਨੂਨ ਲੀਗ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਤਬਦੀਲੀ ਲਿਆਂਦੀ ਅਸੀਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਸਾਡਾ ਭੈੜਾ ਹਾਲ ਜੇ। ਭਾਈ ਉਹ PTI ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਬਰ ਕਰੋ, 100 ਦਿਨ ਦਾ। ਉਹ ਕੀ ਉਹ ਸਬਰ ਭਾਈ ਨੂੰ ਉਦੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਸਬਰ ਕਰੋ, ਜਦੋਂ ਆਵਾਮ ਮਰ ਜਾਏਗੀ ਉਦੋਂ ਸਬਰ ਉਦੋਂ ਟੁੱਟੇਗਾ। मैं तो यहाँ कहना पूछना था, अलीम खान साहब को पैगाम देना चाहते हैं आप? खान साहब को यही पैगाम देना चाहता हूँ कि जोन से आपके ये नीचे तबके वाले लोग हैं ना, ये किसी का कोई काम नहीं कर रहे, किसी के साथ अच्छी डील भी नहीं कर रहे, काम करने तो कोई वादा कर लेते हैं ना, वो भी नहीं कर रहे। और आपने ये वो जगह है जहाँ से अलीम खान साहब PTI जीती थी, बल्दियात का इलेक्शन। चीमा साहब हमारा फोन उठाते हैं, जो हमें कह रहे थे कि हम आपके भाई हैं, ये हैं, वो हैं। कौन से चीमा साहब हैं? जमशेद चीमा साहब। अच्छा, क्या करते हैं? वो हमारा फोन उठाते हैं, हमें टाइम देते हैं, आगे जाते हैं, दफ्तर में होते ही नहीं, दफ्तर में ताले होते हैं, हमें वहाँ पे धक्के टूटे हैं हमें। अलीम खान साहब के किसी दफ्तर में जाना हुआ आपका? वो तो दफ्तर ही बंद हो रहे हैं, दफ्तर बंद हो गए हैं। गड़ी शो ऑफ हो गया दफ्तर, गड़ी शो दफ्तर ऑफ कर दिया, ऑफ कर दिया उन्होंने अपना मतलब निकाल लिया। ये आपके वो प्यार करने वाले हैं जिन्होंने आपके लिए बड़ी मेहनत की है। कितनी मेहनत की? हमने लड़ाई की है, झगड़े किए हैं। यहाँ पे नून लीग का दफ्तर खोला था, हमने उनसे झगड़ा करके हमने PTI का दफ्तर खोला है। हम खुद नून लीग के थे, और इन्होंने कहा तब्दीली, हमने कहा चलो चेंजिंग आएगी। ये चेंजिंग आई है कि हमारे साथ उससे भी बुरा सलूक हो रहा है। और ये आपकी सड़क कब से खराब है? इसको साल से ऊपर हो गया। मैं कह रहा था आप डिफेंस जाते हैं? हाँ जी जाते हैं, बिल्कुल। इतनी खूबसूरत सड़कें हैं। हाँ, बिल्कुल। मुझे ऐसा लगता है उधर ब्राह्मण रहते हैं, इधर शूद्र रहते हैं। हाँ बिल्कुल है, ऐसे शूद्र है। नहीं, ये तो ये कह रहे थे ना कि गरीबों के साथ हैं हम। ये कौन से गरीबों के साथ है कि गरीबों को गला ही दबाई जा रहे हैं? ये दबा दिया, पूरी दबा दिया इन्होंने। ये कह रहे थे हम जॉब देंगे, ये देंगे, वो देंगे, कहाँ के वो बातें। ਅਸੀਂ ਅਲੀਮ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਆਈ ਲਵ ਯੂ, ਦੁਬਾਰਾ ਇਸ ਹਲਕੇ ਜਾਓ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਆਜੋ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਇਸ ਹਲਕੇ ਦੀ ਆਵਾਮ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਸਮਝੋ ਯਤੀਮ ਹੋ ਗਈ। फ्री डिस्पेंसरी, इसलिए लोग कहते हैं कि हम अलीम खान से प्यार करते हैं। देखें प्यार,
क्योंकि उन्होंने यहाँ फ्री डिस्पेंसरियाँ बनाई, लेकिन फ्री डिस्पेंसरियाँ बनाने के बाद वो गायब हो गए। माँ जी अंदरों दवाई मुफ्त मिलती जे? हाँ जी। अच्छा इलाज चलता है? हाँ जी शुक्र डॉक्टर बहंदा जे? बहंदा कदे आई नहीं मतलब कि जेड़ा ना ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਆਏ ਤੇ ਹੁਣ ਕਿੱਧਰ ਆਏ ਹੋ? ਅੱਜ ਹੀ ਆਈ ਹਾਂ ਦਵਾਈ ਲੈਣ। अच्छा तो दिल घबराਉਂਦਾ ਹੋਇਆ बाहर आन के बैठ गई। फिर अंदर दिल घबरा रहा है। वहाँ के लोगों ने, वहाँ नौजवानों ने शिकायत की कि अलीम खान हमसे इतना प्यार करता था, पता नहीं किधर चला गया। अलीम खान पंजाब का बड़ा ताकतवर फिगर है, उसको हाथ डालना इतना आसान काम नहीं है। नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि कोई ऐसी बात है। अगर हाथ डालना हो तो किसी वजह से ही हाथ डालना ना। अच्छा, अगर मेरे पास कोई ओहदा ऐसा हो। आपको पीटीआई की वजह से नहीं छोड़ा गया, आपको ऐसा लगता है? आपका ये जवाब नहीं, मैं 2015 में तो मैं पीटीआई में था, तो मेरे खिलाफ इंक्वायरी शुरू हुई है। नहीं था कि वो मैं 4 टुकड़ों में से किसी एक हल्के में ही जा सकता था, तो मैं उसी एक हल्के में से मैं इलेक्शन लड़ा है, लेकिन उसमें से बहुत सारा पोर्शन जो था वो 3 टुकड़ों में मेरे से बाहर निकल गया। और लेकिन मैं इंशाल्लाह जब डेवलपमेंट कराऊंगा तो उस अपने पूरे 148 आप माशाल्लाह बड़े एक्टिव भी हैं। आप जब हम इलेक्शन देख रहे थे, हम इलेक्शन ऑब्जर्व कर रहे थे, पंजाब का सारा ऑब्जर्व किया, आप बड़े ताकतवर फिगर थे और नज़र ये आ रहा था कि अलीम खान सीएम पंजाब होगा, अलीम खान सीएम पंजाब। नारे लगे, मैंने आपके बड़े सारे जलसों में देखे वज़ीर आला अलीम खान। तो ये अलीम खान साहब वज़ीर आला बनते बनते एकदम किधर बल्दियात में किधर चले गए, क्या हुआ? ये तो मेरा ख्याल में जो अल्लाह ताला ने आपकी किस्मत में लिखा होता है आपको वही मिलता है। आपको क्या लगता है कहाँ पे परेशानी आई? मैं भट्ट साहब आपको सिर्फ एक बात कहूँ, अगर मैं तो वज़ीर आज से 15 साल पहले भी था, और अगर मैंने इमरान खान का साथ सिर्फ वज़ीर बनने के लिए दिया होता या वज़ीर आला बनने के लिए दिया होता या वफाकी वज़ीर के लिए होता तो मेरे लिए इससे बहुत बेहतर ऑप्शन थी। मैं नून में जाता, आराम से अपने कारोबार को बढ़ाता, नून के जो उनकी ख्वाहिशात थी उनके मुताबिक अमल करता, उनको जो चीज़ें पसंद थी वो पूरी करता। अच्छा। मैं कारोबारी आदमी हूँ, मुझे सारे काम आते हैं। अच्छा। तो और मैं 2008 से लेके तो 2018 तक हुकूमत में एंजॉय करता, अपने प्लाजे बनाता, शॉपिंग मॉल्स बनाता, नई हाउसिंग सोसाइटियाँ बनाता। ना मेरे खिलाफ कोई इंक्वायरी होती, ना मेरी FIA मेरे पीछे होती, ना नैब होती, ना मेरे खिलाफ कोई NOC का मसला LDA का होता। अगर आप उनके साथ होते ना तो ये ज्यादा होता आपके साथ। अब कहते लोग यही है कि आपको जो आपके नाक़िद हैं वो कहते हैं आपको छोड़ा इसलिए गया है कि आप PTI में, वरना तो आपको छोड़ते ही नहीं नायब। ऐसा है? नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि ये बात। आपके दोस्त है ना हाफिज नुमान साहब, उनको तो पकड़ लिया उन्होंने LPC के चक्कर में। वो मुझे नहीं पता कि वो किस उसमें पकड़े गए, लेकिन मेरे पास तो 2008 से लेके 2018 तक कोई ओहदा नहीं था। अच्छा। तो मैं तो 2003 से लेके 2007 तक में वजीर था, और 2007। अलीम खान पंजाब का बड़ा ताकतवर फिगर है, उसको हाथ डालना इतना आसान काम नहीं है। आपको नहीं लगता? मुझे तो ऐसा लगता है। नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि कोई ऐसी बात है। अगर हाथ डालना हो तो किसी वजह से ही हाथ डालना ना। अच्छा। अगर मेरे पास कोई ओहदा ऐसा हो। आपको PTI की वजह से नहीं छोड़ा गया, आपको ऐसा लगता है? आपका ये जवाब नहीं, मैं 2015 में तो मैं PTI में था, तो मेरे खिलाफ इंक्वायरी शुरू हुई है। अच्छा। वरना अगर मैं 2015 में इलेक्शन ना लड़ता NA 122 का तो इंक्वायरी कोई ना होती। और वो इंक्वायरी जब शुरू हुई थी तो उसके अंदर कौन सी ऐसी चीज़ थी जो मैंने नहीं की थी, जो 2008 से लेके 2015 में अफशा हुई कि जी ये अलीम खान ने ये भी किया हुआ था। इसका मतलब आपको लगता है कि ये कोई सियासी विक्टिमाइजेशन नहीं है? क्योंकि आपके जो मुखालफीन हैं वो ये कहते हैं कि सियासी विक्टिमाइजेशन है, हमें छोटे छोटे केस में पकड़ा जा रहा है और लोगों को जो PTI के उनको पकड़ा नहीं जा रहा। चौधरी साहब भी 2015 में जब ये केस बना, हाँ, तो जिन्होंने केस बनवाया और जिनकी हुकूमत में बना उनको तो जवाबदेह होना चाहिए। अगर आज उनको लगता है विक्टिमाइजेशन हो रही है, हाँ, तो उनको इस बात के ऊपर भी फिर कम अज़ कम आके एक दफ़ा सॉरी कह देना चाहिए कि अलीम खान अगर तेरे खिलाफ भी हमने बनाया था तो वो भी गलत किया था। आज जब अपने ऊपर बना तो गलत नज़र आ रहा है ना, तो जब मेरे खिलाफ बनाया था तो उस दिन भी कहना चाहिए ना। आज ही आके कह दें कि भाई अगर अलीम खान के खिलाफ भी हमने शुरू कराया था तो वो भी गलत था। आज ये जो कहते हैं कि अलीम खान को क्यों नहीं पकड़ा, तो भाई पकड़ना तो आपने था, ठीक है। 2015 से लेके 2018 तक क्यों नहीं पकड़ा? अच्छा। इमरान खान के कहने पे तो नहीं छोड़ा हुआ था ना मुझे, तो किसके कहने पे छोड़ा हुआ था? अगर मेरे खिलाफ कोई सबूत था तो 2015 में इंक्वायरी शुरू हुई थी, 2015 में पकड़ लेते, 16 में पकड़ लेते, 17 में पकड़ लेते, 18 में पकड़ लेते। अब उनको याद आया, ठीक है, कि पकड़, अच्छा पकड़ने के लिए इमरान खान को रखा हुआ कि इसकी हुकूमत पकड़ ले। ठीक है, तो खुद क्यों नहीं पकड़ा भाई? और दूसरी बात ये कि अगर विक्टिमाइजेशन हो रही है तो फिर विक्टिमाइजेशन 2015 से शुरू हुई है मेरे खिलाफ। ख्वाजा साद रफीक आपके दोस्त हैं, अच्छे दोस्त हैं? नहीं, मेरे दोस्त तो नहीं, मेरे तो मुखालिफ हैं, मेरे मुकाबले में इलेक्शन लड़ते हैं। नहीं, आपका कोई उनके साथ बिजनेस का कोई टर्म नहीं? नहीं, मेरा कोई बिजनेस का टर्म नहीं। वो भी एक हाउसिंग सोसाइटी के मालिक हैं,
जिस तरह आप एक चैनल में काम करते हैं, उनके मालिक का और दूसरे ऑपोजिट जो आप जिस चैनल को छोड़ के आए हैं वो आपस में दोस्त कितने को दोस्त हो सकते हैं, बिल्कुल ठीक है। तो इसलिए आप ये सोच लें कि एक हाउसिंग सोसाइटी का मालिक जो है और दूसरी हाउसिंग सोसाइटी के मालिक का कितना कोई दोस्त हो सकता है। यानी कि मुनासिब दोस्ती है आपकी कि जितनी रखी जाए। का हल्का जो अभी मौजूदा हल्का है उसके अंदर एक मियां मीर हॉस्पिटल है जो आप ही ने बनवाया, लोग आपकी बहुत तारीफ करते हैं कि जी आपने वो हॉस्पिटल बनाया, वो आज भी हॉस्पिटल अपनी पूरी कैपेसिटी पे जिस पे आपने बनवाया वो फाल नहीं हो सका। नहीं हुआ। डॉक्टर साहब से बात हुई है, उन्होंने वादा किया है कि इस साल के अंदर वो अपनी पूरी कैपेसिटी पे आ जाएगा और इस दफ़ा उनको मसला फाइनेंशियल था, मेरे ख्याल में जून के बाद इंशाल्लाह हमारा मसला हल हो जाएगा। भी हॉस्पिटल अपनी पूरी कैपेसिटी पे जिस पे आपने बनवाया वो फाल नहीं हो सका। नहीं हुआ। ठीक बात। क्या वजह है ये? और आपके अपनी वजीर हैं डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा जो डॉक्टर भी हैं, जो खुद को क्लेम करती हैं कि मैं बेस्ट वजीर सेहत। आप बिल्कुल बात साहब सही कह रहे हैं, 100% बात ठीक है। और मेरी डॉक्टर साहबा से बात हुई है, उन्होंने वादा किया है कि इस साल के अंदर वो अपनी पूरी कैपेसिटी पे आ जाएगा और इस दफ़ा उनको मसला फाइनेंशियल था, मेरे ख्याल में जून के बाद इंशाल्लाह 298 अरब रुपया उनके बकौल उनको मिला है बजट में से। 298 अरब तो टोटल नहीं है हमारा, वो कह रही हैं नहीं वो 289 सॉरी 289 बिलियन 236 बिलियन में से 289 बिलियन तो किसी को नहीं मिल सकता। उन्होंने क्लेम किया इंटरव्यू। हमारा टोटल बजट ही 236 है। अच्छा, तो जब हमारा 236 है तो उनको उसकी प्रोपोर्शन के मुताबिक अच्छा एक बजट जो है वो सेहत को मिला होगा, लेकिन सेहत की रिक्वायरमेंट भी बहुत ज़्यादा है। तो डॉक्टर साहिबा मेरे ख्याल में जिस कैपेसिटी में है वो मेरे ख्याल में इस काम में बड़ा अच्छा उनको महारत है। आपने शिकायत नहीं की उनसे? आपके हल्के के लोग नाराज हैं आपसे? नहीं, मैं शिकायत तो तब करूं जब मुझे उनके माली पोजीशन का ना पता हो। मुझे पता है कि महकमों के पास पैसे ही नहीं है, मेरा भी दिल करता है। आपने सारा कुछ तो करवा दिया, फिर आपने करना क्या था वहाँ पे? वहाँ कौन सा पैसा लगना है? वो तो डॉक्टर बिठाना है। ये आपकी बात ठीक है, आपने सिर्फ डॉक्टर बिठाना है। मैं होके आया हूँ वहाँ से मियां मीर हॉस्पिटल से, वो बन गया, तैयार हो गया। डॉक्टर साहब वो खान साहब पूरा बना हुआ तैयार हॉस्पिटल, बड़ा अच्छा हॉस्पिटल, लेकिन वो डॉक्टर ना होने की वजह से वो सिर्फ ओपीडी तक महदूद है। ये आपकी बात ठीक है और मेरे ख्याल में इंशाल्लाह ताला आप शिकायत करने आप शिकायत करेंगे? नहीं, मैं शिकायत भी करूंगा, लेकिन ये है कि मैं मेरे ख्याल में उनकी साथ मदद भी करूंगा और इस मसले को हल करेंगे। असल बात तो मसले को हल करना। वैसे आप काफ़ी मुफाहमत पसंद है, आपने कहा मुफाहमत से निकलना चाहिए, यही बेहतर है। खान साहब आपको वज़ीर आला होना चाहिए था, क्यों वज़ीर आला नहीं हुए? मैं अभी तक वहीं फंसा हूं। मैं लाहौर शहर की बात जब करता हूं, मेरी अर्ज सुन लें। मैं आप मुझे कहते हैं तोहफे, मुझे मेरी तस्वीर लगाता है जो लगाता है। वजह यह है कि लाहौर शहर का जिसको पता है मैंने उसी को कहना। बुज़दार साहब को मेरे लाहौर शहर का क्या पता है? देखें, जो लाहौर शहर है वो तो पूरा पंजाब नहीं ना। पंजाब तो है, फेस ऑफ द पंजाब तो है। नहीं, देखें वो पंजाब जो है वो तो सबसे पॉपुलेटेड एरिया है। नहीं, वो ठीक है, लाहौर जो है वो पूरे पाकिस्तान का दिल है, इस पर तो कोई शक नहीं है। लेकिन यह है कि लाहौर के मसाइल भी हल करने हैं, लेकिन हमें साथ साथ पूरे पंजाब के मसाइल हल करने हैं। खान साहब क्यों नहीं? अलीम खान क्यों नहीं? वही मैं फंस गया ना थोड़ा, मुझे वहाँ से निकालें। जो कप्तान होता है ना उसको बेहतरीन पता होता है कि उसने सिलेक्शन किस म्यार पे करनी है। अच्छा, और जिस भी म्यार पे कप्तान ने सिलेक्शन की है, लेकिन बट साहब मैंने तो आपको जिस तरह पहले बताया, मेरा म्यार जो था वो कभी भी इक़्तिदार में आना नहीं था। अगर इक़्तिदार में आना होता तो 2008 में जब मैं इलेक्शन हारा था तो मैं नून के अंदर चला जाता और आराम से मेरा तो नून के साथ पुराना कोई बुराए ताल्लुकात नहीं थे। मेरा तो हुसैन नवाज मेरा गवर्नमेंट कॉलेज में क्लास फेलो था। अच्छा, ये अलग बात है कि मेरे उस वक्त उससे कोई अच्छे ताल्लुकात नहीं थे, लेकिन आप भी रावियन है? जी, मैं भी रावियन। वेरी नाइस सर। तो मेरा क्लास फेलो था हुसैन नवाज और मैंने अगर मैं चाहता तो मैं नून में चला जाता और नून के जो लवाजमात थे उनको पूरा करता और बड़ी तरक्की करता वहाँ पे। फिर लेकिन मैंने जो इमरान खान का साथ दिया तो एक जज्बे के तहत दिया। हाँ सर, मेरा सवाल अभी भी वहीं पे है कि आपने पहली दफ़ा मेरी इमरान खान से मुलाकात करवाई। अलीम खान उस वक्त इतनी पावर में था, खान के बहुत क्लोज था और लोग सोच रहे थे कि अलीम खान सबसे आगे होगा। और जब मैंने मीटिंग में देखा उस्मान बुज़दार साहब साथ और अलीम खान साहब 4-5 कुर्सियाँ छोड़ के बैठे हुए हैं, आपके हल्के के लोगों को और वहाँ रहने वाले आपके वोटर हैं उनको बड़ा अजीब महसूस हुआ। उन्होंने कहा अलीम खान एकदम से खान की टीम में 6 तो 7 नंबर पे चला गया। नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि ये बात ठीक है, लेकिन देखें पहली बात तो ये है बट साहब जो बात पूरी बैकग्राउंड से इसको आने की है। देखिए, जब आप 2008 में जब मैं इलेक्शन हारा उसके बाद से मेरे पास 2 ऑप्शन, या मैं काफ लीग में रहता या मैं जमात चेंज करता। और मैंने जब जमात चेंज की और फैसला किया तो मैंने उस दिन किया जिस दिन मैंने चौधरी साहब को मिला जाके और मैंने उनको कहा कि सर आज आप डिप्टी प्राइम मिनिस्टर हैं तो मैं जो है ना पार्टी
छोड़ना चाहता हूँ और उस दिन छोड़ रहा हूँ जिस दिन आप डिप्टी प्राइम मिनिस्टर हैं। आपकी गाड़ी के बाहर झंडा लगा हुआ है और आज भी मेरे ख्याल में उनका मेरे साथ बहुत बहुत एहतराम का और बहुत मोहब्बत का रिश्ता है। आज भी वो मेरे लिए, उन्होंने मेरे इलेक्शन में मेरे से बढ़ के काम किया। लेकिन मैं बुरे वक्त में अपना कायद नहीं छोड़ सकता था। और जब 2011 में मैंने ज्वाइन की पीटीआई तो मेरे पास दो ऑप्शन थे, या मैं नून लीग ज्वाइन करता या मैं पीटीआई ज्वाइन करता। नून लीग हुकूमत में थी और आइंदा आने के चांसेस भी थे और पूरे ज़ोर शोर से थी और मेरे बहुत वहाँ पे कई मेरे पुराने कुलीग्स वहाँ पे थे क्योंकि मेरे साथ एमपी रहे थे 2003 से 2002 से लेके 2007 तक। तो वो मुझे कहते भी थे। मेरे पास सरदार एयाज सादिक साहब भी घर तशरीफ़ लाए थे और उस वक्त वो आपके दोस्त थे? नहीं, मेरे आज भी दोस्त हैं। अच्छा। मतलब मैं नहीं उनको कोई दुश्मन कहता। गुड फ्रेंड्स? नहीं मैं दोस्त राविया ना मूवी नहीं, वो एचएसओनी है। वो एचएसओनी है। लेकिन ये है कि वो मेरे पास तशरीफ़ लाए थे और उन्होंने मुझे कहा था कि आप नून लीग ज्वाइन करें, पीटीआई ज्वाइन ना करें। लेकिन मैंने खैर उनसे तो माजरत कर ली। लेकिन मेरा एक जज्बा था, मेरा एक एम था। मैं अपने ज़िंदगी में उस एम के तहत अपने मुल्क को कुछ दे के जाना चाहता हूँ। ठीक है, हम सब ने मर जाना है और मुझे अल्लाह ने अपने औकात से बहुत ज़्यादा दिया। मैं जितना सोच सकता था, जितना मैं उससे बहुत ज़्यादा दिया। तो जब मुझे अल्लाह ने इतना कुछ दिया तो मेरा भी फ़र्ज़ है कि मैं अपने मुल्क के लिए कुछ करके जाऊँ। और मैंने उस जज्बे के तहत इमरान खान का सिलेक्शन की। अपने फ़ायदे के लिए करता तो हर कारोबारी जो होता है, बट सब आप सबको जानते हैं, हर कारोबारी अपने कारोबार की सोचता है। वो कहता है मेरे शॉपिंग मॉल बनाता, मैं प्लाजे बनाता, मैं नई हाउसिंग सोसाइटियाँ बनाता, मुझे क्या तकलीफ थी। वहाँ भी वजीर बन सकता था, आराम से 10 साल उनके पास होता, आज इमरान खान के पास चला जाता। कई हैं हमारे साथ के जो 10 साल उनके पास एंजॉय करते रहे, आज हमारे साथ हैं। तो ये भी तो है आपके। नहीं, मैं नहीं ये कहता कौन है कौन नहीं, लेकिन मैं वैसे कह रहा हूँ कि बहुत सारे दोस्त हैं और अच्छे सियासतदान है। वो सियासतदान अच्छा होता है जिसको पता होता है कि हुकूमत में कौन आ रहा है और वो पहले उसके अंदर जंप कर जाता है। फिर जिस दिन पता होता है नजरिया जिसका होता है वो जरूरत का होता है। फिर लेकिन जो भी है, आपका नजरिया तो खिदमत का था। मैंने नजरिया वो लिया कि जिसके तहत मैं 2011 से लेके कोई एक जलसा, कोई एक धरना, कोई एक एहतजाज, कोई एक कॉल ऐसी नहीं है जिसमें आपको मैं सबसे आगे नजर नहीं आया। अच्छा, ठीक है जी। धरने में 126 दिन थे, मैं 126 दिन धरने में मौजूद था। ठीक है बात। 4 दिन मैं गवर्नर हाउस के आगे जो है था एहतजाज में था, बाकी 122 दिन मैं उधर था। पूछ रहे हैं किथे गया अलीम खान वाला? नहीं, लेकिन देखें, अगर तो इसका मकसद ये था कि मुझे इमरान खान से कुछ चाहिए था, तो फिर तो ये मेरा जज्बा भी गलत था। अच्छा, ठीक है। फिर तो मैं ये सारा कुछ जो है वो अपने लिए कर रहा था। अच्छा। अगर मैं अपनी जात के लिए कर रहा होता तो फिर मुझे इमरान खान की क्या जरूरत थी? फिर तो मुझे नून में होना चाहिए था, 10 साल आराम से एंजॉय करता, आज इमरान खान के साथ मिल जाता। ठीक है। अगर मैंने ये किया तो एक जज्बे के तहत किया और मैंने इमरान खान के लिए नहीं किया, ना उसकी जात के लिए किया। मैंने ये अपने मुल्क के लिए किया, अपने बच्चों के लिए किया, आपके बच्चों के लिए किया और मैंने इसके अंदर अपनी कंट्रीब्यूशन की। तो मैंने इमरान खान पे कोई एहसान नहीं किया। मैंने अपनी पूरी ईमानदारी से, मेरा अल्लाह इसका गवाह है, मैंने अपनी जो मैं कर सकता था उस कॉज के लिए मैंने किया। मैंने माली भी किया, मैंने जानी भी किया। ठीक है। मैंने ये नहीं किया कि मैं सिर्फ पैसे दे के तो आराम से घर सो गया। मैंने जाके कंटेनर भी लगवाए, मैं लाइटें भी लगवाता रहा, मैंने दरियाँ भी लगाई, मैंने कुर्सियाँ भी लगाई। कोई नहीं थी आपकी? मुझे कोई एक्सपेक्टेशन नहीं। और मुझे आज भी मैं इमरान खान साहब के साथ जब जाके मिलता हूँ तो मैं अपने दिल की सारी बातें करता हूँ। इसका मतलब आपको लगता है कि खान के दिल में आपकी जो जगह थी वो अभी भी वही है? मुझे नहीं पता कि क्या है या क्या नहीं है, लेकिन मुझे ये ज़रूर पता है कि कम अज़ कम मेरी ईमानदारी जो थी वो कभी उसमें कमी नहीं आई, मेरे अपने जज्बे में कभी कमी नहीं आई और मैंने पूरी ईमानदारी से अपना जो फ़र्ज़ था वो पूरा किया। तो कहते हैं कि अलीम खान ATM पड़ी रह गई। आगा खान को क्या ज़रूरत थी कि वो कायद आज़म के लिए कोई करता अगर उसके अंदर जज्बा ना होता तो यार वो पासपोर्ट है जिसपे वीजे की जरूरत नहीं चाइना के। अच्छा, ठीक है। फिर आपको क्यों नहीं लेके गए साथ? देखिए, वो आपको पता है उस दिन क्या हुआ था? उस दिन वो मौलवियों वाला मसला हो गया था। यहाँ रुकना जरूरी तो वो मेरे पास जिम्मेदारी थी यहाँ पे, तो इसलिए मैं रुका। इसका मतलब आपको लगता है कि खान के दिल में आपकी जो जगह थी वो अभी भी वही है? मुझे नहीं पता कि क्या है या क्या नहीं है, लेकिन मुझे ये जरूर पता है कि कम अज़ कम मेरी ईमानदारी जो थी वो कभी उसमें कमी नहीं आई, मेरे अपने जज्बे में कभी कमी नहीं आई और मैंने पूरी ईमानदारी से अपना जो फर्ज था वो पूरा किया और ये मुल्क के लिए किया। साफ बात है, मैंने इमरान खान के लिए नहीं किया। तब फिर कहता हूँ, मैंने इमरान खान की जात पे आज तक कभी एक जुराब भी इमरान खान को तोहफे में नहीं दी। ठीक है, इसलिए नहीं दी क्योंकि कहते हैं आपने गाड़ियां दी हैं, जो गाड़ियां बेचारे के पास तो गाड़ी कोई नहीं है, आप ही इस्तेमाल करते हैं। जब गाड़ी तो भट्ट साहब आप भी मेरी इस्तेमाल करते हैं, इसमें कौन सी बात है? इमरान खान साहब लाहौर आते थे
तो उनको बुलेट प्रूफ की ज़रूरत थी, ठीक है। मेरा यहाँ पर जितनी जो सी फाइनेंशियल हेल्प थी वो आप करते थे? इमरान खान की नहीं करता था, अपनी पार्टी की करता था। वो आज भी करने के लिए तैयार हूँ और मैं इस पे कोई शर्मिंदा तो नहीं, मुझे तो बड़ा फख्र है। देखिए मेरी बात सुने, इमरान खान साहब के साथ मैं किसी कॉज के लिए था, ठीक है। जब पाकिस्तान बन रहा था तो कायदे आज़म के साथ लोग कॉज के लिए थे। वो जो सर आगा खान थे, उन्होंने कितना पैसा मुस्लिम लीग के लिए दिया था, तो क्या एटीएम थे अपना वो आप कहते हैं ना सारे आप मुझे बताएं, कहते हैं कि अलीम खान एटीएम पड़ी रह गई। आगा खान को क्या जरूरत थी कि वो कायदे आज़म के लिए कोई करता अगर उसके अंदर जज्बा ना होता तो? अच्छा, आप बात कर रहे थे अलीम खान एज अ सीनियर मिनिस्टर बल्दियात ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और ज़्यादा खिदमत कर सकता है या एज अ वज़ीर आला ज़्यादा कर सकता था? देखिए मेरे पास तो जो भी ओहदा होगा वो किसी नहीं सर, मैं आपसे पूछ रहा हूँ किस तरह खिदमत ज्यादा कर सकता था? नहीं, मैंने तो खिदमत ही करनी है, मेरे पास कोई ओहदा भी ना हो, मेरे पास पहले कोई ओहदा नहीं था तो भी तो मैं काम कर ही रहा था ना, अब फिर करता रहूंगा। सिर्फ पार्टी के लिए कर रहे थे, अब तो आप हमारे भी वजीर बल्दियात हैं, अब हमारे लिए क्या मतलब? देखिए असल मकसद ये है कि आपकी नीयत क्या है। अगर तो नीयत वाकई ये है कि मैंने कुछ करना है तो आपके पास जो भी रोल हो आप उसमें अपने रोल में रह के कुछ ना कुछ कर सकते हैं। अच्छा, मैं जब उस हलके में एमपीए था, जिस हल्के की आप बात कर रहे थे 148 की, उसके लिए मैं जो कुछ कर सकता था मैंने किया। आज जो आपको वहाँ जाके आज आपको जाके वहाँ पे जो लोगों की मोहब्बत नजर आती है वो मेरे कुछ काम की वजह से है, कोई मेरी शक्ल देख के तो नहीं है, ठीक है, वो मेरे काम की वजह से है, जो मेरा उनसे ताल्लुक रहा उसकी वजह से है। और अगर मैं अपने हलके में कर सका, अपने शहर में कर सका, अपने सूबे में कर सका तो ये मेरे लिए बहुत बड़ा एजाज़ है और मैं इंशाल्लाह ताला करता रहूँगा। जिस भी कैपेसिटी पे हुआ, वज़ीर हुआ तब भी करता रहूँगा, वफाकी वज़ीर हुआ तब भी करता रहूँगा, इसलिए मुझे कोई इतना खास फ़र्क नहीं पड़ता। जाते जाते ये बता दें, अभी जो मौजूदा बल्दियाती निज़ाम है वो सारे ने आपकी तरफ नहीं किया हुआ, वो एक को तो आप तोड़ लाए हैं, वसीम कादर को। वैसे वसीम कादर की मुझे लगता है आपसे नहीं बनती, उस्मान बुज़दार साहब के पास गया, उसने कहा नहीं, मुझे तो वसीम कादर के आने का कोई, मेरे साथ तो उनकी कभी कोई मुलाकात नहीं है ना आपको? मेरी इसलिए नहीं है क्योंकि उनका मेरे ख्याल में कोई अपना झगड़ा या कोई तस्वीरें लगी हुई हमारे लिए उसके साथ, वसीम कादर के साथ टाउन हॉल में आपको पता नहीं है, लेकिन अली वो आया, वसीम कादर आया। अच्छा, आपको क्या लगता है बल्दियाती जो मौजूदा लोग हैं इनको कुछ देंगे आप या इनको बस आपने लपेटना है आप? नहीं, देखें जो सिस्टम है हाँ, वो तो बल्दियात की मजबूती का है और उसके अंदर जो लोग भी शामिल होंगे वो अगर उस सिस्टम के तहत आएंगे तो उनके पास तमाम तरह इख्तियारात होंगे। अगर ये लोग जीत के आएंगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है? जरूर आए। तो इनको लपेटना कैसे है? ये अपनी मुद्दत पूरी करेंगे तब लपेटेंगे या? ये तो मेरे ख्याल में आईनी और कानूनी मसला है, ये वो कानूनी जो पहलू देख रहे हैं, मुद्दत का इंतजार करेंगे आप? वो कानूनी लोग फैसला करेंगे, यानी कि आप खुद नहीं लपेटेंगे? मैंने इसके लिए तमाम तरह इख्तियारात जो है वो लॉ डिपार्टमेंट को दे दिए। आप क्या चाहते हैं? What's your dream? What's your vision? मैं चाहता हूँ एक ऐसा बल्दियाती निज़ाम जिसके तहत हम वाकई जो तब्दीली का नारा जिसके ऊपर हमें लोगों ने मुंतखब किया, वोट दिए हैं, जिसका इमरान खान ने वादा किया हुआ है, हम उसको पूरा कर सकें। सर आपको लगता नहीं बहुत टाइम गुजर गया, वो आपके भी अब लारे ही हो गए, तेरे लारे पे जिए तो क्या जिए तो नहीं भाट साहब, तो बस्ता रहे शिजर से उम्मीद है बाहर। थैंक यू सो मच अलीम खान साहब आपके वक्त। थैंक यू सो मच। नाज़रीन, शटर डाउन तो आपने बहुत सारे सुने होंगे। शटर डाउन हड़ताल का मतलब होता है कि कारोबार ठप, बंद। ये मेट्रो का शटर है, किसी दुकान के शटर नहीं है जो गिर गए हुए हैं। मेट्रो जो सी है बोझ लगना शुरू हो गई है। मेट्रो में अलीम खान साहब ने भी कहा कि हमारा कौम का बड़ा खून पसीना इसमें शामिल हुआ है और वो खून पसीने की कमाई हमारी थी, शहबाज शरीफ के पल्ले से नहीं लगी थी, तो उसके ऊपर ये जुल्म जो हो रहा है हमारे साथ वो नहीं होना चाहिए। हुकूमत कोशिश तो कर रही है, चीफ जस्टिस साहब बहुत कोशिश कर रहे हैं, लेकिन नीयतें जो सी हैं वो थोड़ी सी अजीब ही नज़र आती हैं। आपका आज का शो आपने देखा और उसमें आपको ये बताने की कोशिश की कि वज़ीर बल्दियात जो से हैं, जो इमरान खान के साथ लगे, वो भी अपनी सारी बातों के अंदर कहीं ना कहीं थोड़े से बगावत करते हुए नजर आए। फैसला आपने करना है, आपको उनकी तमाम बातें सुना दी, उन्होंने क्या कहा, उन्होंने क्या बताया और क्या हर बात पे, स्पेशली जो ये बात थी कि अलीम खान साहब वजीर आला क्यों नहीं बन सके, वो बात, अलीम खान साहब इमरान खान से दूर क्यों चले गए, वो बात, हर बात का उन्होंने आपको पूरी तरह जवाब दिया और आपको ये सारी बातें आपके लिए थी, सारे जवाबात आपके लिए थे कि आपको बता सकें जो लोगों के दिलों में, उनके चाहने वालों के दिलों में उनसे पूछने वाले सवाल थे, वो कोशिश की कि हम सारे पूछें। मुझे अपने फीडबैक से ज़रूर आगाह करें और बताते रहें कि हम कैसा काम कर रहे हैं। अपना ख्याल रखें, इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात होगी। पाकिस्तान जिंदाबाद, अल्लाह हाफ़िज़।